नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है साहस और दृढ़ संकल्प की। आज मैं आपको रियल हीरो की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हम सब के लिए एक मिसाल है। मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा देश की पहली विकलांग महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पे फ़तह हासिल की है। ये जो है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बिलॉन्ग करती हैं, जो लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। जब ये छोटी थी तो 3 साल के लगभग इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इनकी परवरिश माँ ने की, तो लगभग बचपन गरीबी में बीता। क्योंकि खेलों के प्रति बहुत रुझान था, तो बड़े होके ये वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर बन गई। उसके बाद इनकी जो है सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की जॉब लगी। तो लेकिन जब कॉल लेटर आया तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत थी। अब इनको लगा कि ये तो जल्दी से जल्द ठीक करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने फैसला किया कि लखनऊ से दिल्ली खुद ट्रेन से जाएँगी। ये ट्रेन में जब सफ़र कर रही थी, तो ये अब आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी कि घर की स्थिति थोड़ा सुधरेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंज़ूर था। ट्रेन में कुछ लुटेरे चढ़ गए जिन्होंने इनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। जब इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और जब ये ट्रेन से बाहर फेंकी गई तो ये दूसरी ट्रेन से टकरा गई, और उससे टकरा के ये जो है पटरी पे गिर गई, और उस पटरी पे एक ट्रेन आ रही थी जो इनके ऊपर चढ़ गई, है ना? तो ये दर्द से करहा उठी और ये वहीं पे बेहोश हो गई। जब सुबह हुई, वहाँ लोगों की भीड़ जमा हुई, तो लोगों ने देखा लहूलुहान, तो इमरजेंसी में उन्होंने फटाफट इनको जो है बरेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जब इनको भर्ती कराया तो ये बहुत ज़्यादा इनके घाव थे। तो डॉक्टर ने जो है कहा कि गैंग्रीन का खतरा है, तो इसलिए इनका बायां पैर काटना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में जो है बेहोशी का एनेस्थीसिया इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। तो फिर उनको जो है बिना बेहोशी के होश में ही उनका बायां पैर जो है वो भी आरी से काट दिया डॉक्टर ने, आरी से काटा। अब हॉस्पिटल में क्योंकि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इनको जो है एम्स में भेज दिया गया, रेफ़र कर दिया गया। जब ये एम्स में इनका इलाज चल रहा था, तब इनको पता चला कि जब ये बेहोशी की हालत में वहाँ थी, तो लगभग 49 ट्रेन उस पटरी से गुज़री थी, है ना? तो जब ये एम्स में गई, तो क्योंकि नेशनल प्लेयर थी, मीडिया में भी बातें बहुत ज़्यादा उछली, तो लोग इनसे मिलने आए, लोगों ने इनको बहुत सहानुभूति दी, बहुत दया की नज़रों से देखा, बहुत लोगों ने दयनीय स्थिति दिखाई इनकी। लेकिन इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इन्होंने मन में सोच लिया था कि मैं इनको शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दूँगी। जो आज इतनी दया दिखा रहे हैं, कल ये मुझ पे गर्व करेंगे। तो वो जो है हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ा कि एवरेस्ट में जाने के जो हैं 15 रास्ते हैं, जिनमें से 14 रास्ते जो हैं पर्वतारोही ने फ़तह हासिल कर ली है। अब उन्होंने संकल्प लिया कि ये जो 15वां रास्ता है ना, ये मैं पार करूँगी, है ना? तो उन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया कि देखो मुझे एवरेस्ट फ़तह करनी है। तो रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि देखो भाई, सोचना अलग चीज़ है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम वास्तविकता को समझो। लेकिन इन्होंने ठान लिया था, इन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगी। 4 महीने तक जब इनका एम्स में इलाज चला, उसके बाद जब इनका कृत्रिम पैर लगा, तो ये हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई, तो ये सीधे मिली बछेंद्री पाल जी से, जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए, तो पहले तो बछेंद्री पाल जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर जब उनका दृढ़ संकल्प देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। फिर इन्होंने बछेंद्री पाल जी से ट्रेनिंग ली, और फाइनली 2013 में इन्होंने जो है एवरेस्ट पर फतह हासिल की। सिर्फ एवरेस्ट पर ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो है विश्व की जो 7 समिट्स हैं, जो ऊँचे शिखर हैं, उन पर भी फ़तह हासिल की, जिसके लिए इनको जो है पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया गया है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, तो उनका जवाब था, उन्होंने कहा कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लो, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। तो ये प्रेरणा है हम सब के लिए, जो हम छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आप अपना लक्ष्य सोच लो, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको हरा सके।